अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी भर भर के रेलवे स्टॉक्स हैं तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रेलवे सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है जो डायरेक्टली आपके इन सभी शेयर्स को ऊपर या नीचे कर सकती है। बता दें कि सरकार अभी फिलहाल एक नए पीपीपी मॉडल की तरफ ध्यान लगा रही है, उस पर काम कर रही है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, विच मीन्स कि सरकार रेलवे सेक्टर के अंदर और ज्यादा पीपीपी करने की कोशिश में है। और ऐसे में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गज कंपनी से, दिग्गज बिजनेसमैन से बातें भी चल रही हैं। इसके पीछे सिंपल एक ही कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रेलवे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसको कम करना, स्पेशली रेलवे सेक्टर के अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना, तेज रफ्तार से डेवलपमेंट करना और नए नए कॉरिडोर्स और भी बनाना। बता दें कि सरकार ने इस पीपीपी मॉडल के तहत 17 कोलैबोरेशन एरियाज की बजाय अब 50 नए कोलैबोरेशन एरियाज को आइडेंटिफाई भी कर लिया है, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं और नए कॉरिडोर्स बनाने की भी कोशिश चल रही है। ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि IRFC, जुपिटर वैगन, इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL समेत बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी खबर ये है कि अगर सरकार रेलवे के अंदर पीपीपी ज्यादा लाने की कोशिश कर रही है तो उम्मीद है कि स्टॉक्स के दाम बढ़ भी सकते हैं। वैसे अगर आप फिलहाल देखेंगे तो इन सभी रेलवे स्टॉक्स के जो दाम चल रहे हैं वो अपने ऑल टाइम लो के ज्यादातर करीब ही हैं। नंबर 1 इस लिस्ट में है IRFC। फिलहाल ये शेयर 123.4 रुपीज के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसका ऑल टाइम लो रह चुका है 108 रुपए, विच मीन्स IRFC का शेयर अपने ऑल टाइम लो के काफी करीब है और अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, विच गिव्स मोर रूम फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज RVNL। 337 से 338 रुपए के करीब फिलहाल ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम लो है इसका 245 रुपीज, लेकिन ऑल टाइम हाई तो आप देख ही सकते हैं इसका कितना दूर है, विच मीन्स इसमें भी ऑल टाइम हाई लेवल जाने के बहुत ज्यादा पोटेंशियल हैं। इरकॉन इंटरनेशनल भी सिर्फ 145.9 रुपीज के करीब ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम लो है इसका 134 रुपीज, ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगेन मोर रूम फॉर प्रॉफिट। जुपिटर वैगन्स की भी बात करें 359 रुपीज के करीब ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम लो है इसका 270 रुपए के करीब, विच मीन्स अगेन मोर रूम फॉर प्रॉफिट। अब बात करते हैं सरकार की पॉलिसी की। इंडियन रेलवेज ने कुछ हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी शॉर्टलिस्ट किए हैं, जैसे मिनरल कॉरिडोर्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी लाइन। और जो इन्वेस्टर रेलवे ट्रैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे उनको फ्रेट मूवमेंट के टैरिफ के जरिए अपना पैसा रिकवर करने का मौका भी मिलेगा। अगर ये पॉलिसी पार्लियामेंट से पास हो जाती है तो ये साल 2012 से चल रही ओल्ड पार्टिसिपेटिव फ्रेमवर्क को रिप्लेस कर देगी। बता दें कि ओल्ड पॉलिसी में 5 पीपीपी मॉडल्स थे: नॉन गवर्नमेंट रेलवे, जॉइंट वेंचर, कस्टमर फंडेड, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर विच मींस BOT और BOT एन्युटी। इस पॉलिसी में यह भी हाईलाइट किया गया है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 1337 स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 1202 स्टेशंस पर टेंडरिंग और डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी चल रहा है। और हाँ, आप भूलिए नहीं कि हमारी सरकार का विजन ये भी है कि वो दूसरे देशों की तरह जल्द ही भारत के अंदर बुलेट ट्रेन भी चलाएं। अगर अब ट्रेन की पटरियां बदलेंगी, ट्रेन के डब्बे बदलेंगे, बुलेट ट्रेन आएगी तो ऑफ कोर्स कितना काम जनरेट होने वाला है इस पीपीपी मॉडल के तहत, ये आप समझ ही रहे होंगे इस सेक्टर का पोटेंशियल किस तरफ दिख रहा है। तो अगर आप भी रेलवे स्टॉक्स के अंदर अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो वेल दिस कुड बी द राइट टाइम, क्योंकि टैरिफ वॉर के चलते ये सभी रेलवे स्टॉक्स अपने निचले स्तर के ऊपर हैं, डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। लेकिन याद रहे कि हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ चंद शेयर्स की बात करी है यहाँ पे इस वीडियो में। हम इनमें से किसी में भी आपको इन्वेस्ट करने या ना करने की सलाह नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ एक नए पीपीपी मॉडल की खबर दे रहे हैं। रेलवे से जुड़ी और खबरों के लिए अपडेटेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।